उसके हुक्म के मुताबिक अगर आंखों का इस्तेमाल न हुआ तो फरमाया गया कयामत में अल्लाह नाबीना उठाएगा। तो बंदा कयामत में कहेगा लिमा हशरतनी आमा, मेरे मौला तूने हमें अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि हम तो दुनिया में देखने वाले थे, दुनिया में तो हम सब कुछ देखते थे, तूने हमारा हश ऐसा क्यों किया कि आज हम जो दुनिया में देखने वाले थे कयामत में आंखें हमारी नहीं हैं और हम अंधे होकर के उठ रहे हैं। कहा दे दी थी तुम्हें आंखें ताकि उसकी हिफाजत करो, अब तुमने उन आंखों की हिफाजत नहीं की, अब हमारे दीदार के लायक नहीं हो, दीदार के लायक नहीं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें किस लिए हैं? ये आंखें इसलिए हैं कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हमें नसीब होगा, इन आंखों से हुजूर का जलवा देखेंगे। इसीलिए आला हजरत कह उठे जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आपको बताऊं, एक फासिक व फाजिर मरता है, चलिए नमाजी अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी जनाजे में तो लोग होते हैं उसके जनाजे में, लेकिन एक मुसलमान है, मुसलमान लेकिन पापी है, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तिलावत भी नहीं करता था, गुनहगार था, गुनाहों में जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसका इंतकाल हो जाए, मोइनुल मशाइख हो या मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब क़िबला हो या हम हो या कोई भी सुन्नी आलिम और किसी सुन्नी का जनाजा आ जाए जो बिल्कुल गुनहगार और सियाकार था, पता चले इस बंदे का इंतकाल हो गया, जनाजा आएगा, सच बताइएगा हम लोग बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? भाई जवाब दीजिए ना। जिंदगी में जब वो आता था हम कभी खड़े नहीं होते थे, आज ये फासिको फाजिर का जनाजा आ रहा है, हमें हुक्म है कि खड़े हो जाओ, जनाजा आए खड़े हो जाओ, मुसलमान के जनाजे के लिए खड़े हो जाओ। या अल्लाह माजरा क्या है कि इस आने वाले मुसलमान के जनाजे के लिए हमें खड़े होने का हुक्म है? जवाब मिलेगा नादान तू इसे न देख, ये कब्र में हुजूर का जलवा देखने जा रहा है, इसलिए इसकी ताजीम को खड़े हो जाओ। इसे अभी कब्र में पहुंचाया जाएगा, तो कब्र में जब सवाल होगा तो ये मुस्तफा के चेहरे को देखेगा, सरकार के जलवे को देखेगा, इसलिए इसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाओ। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये आंखें आवारा गर्दी के लिए नहीं है, ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है, ये आंखें इधर उधर चीजों को देखने के लिए नहीं है, चंद लम्हों की निगाहों की तस्कीन के लिए। अगर निगाह बहक जाती है तो ये बात जहन में रखिएगा कि उसके बाद कदम का बहकना बहुत आसान हो जाता है। और अगर किसी शख्स ने अपनी निगाह की हिफाजत कर ली, निगाहों को झुका लिया, निगाहों को बचा लिया और निगाहों की हिफाजत कर ली, अल्लाह उसके सीने को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर जहन्नम की आग से अपनी आंखों को बचाना है, अगर परवरदिगार के अज़ाब से अपनी आंखों को बचाना है, और अगर हमारे दिल में ये जज्बा है कि कल बरोज़े क़यामत अपने मालिक को भी देखें और कब्र में मुस्तफा प्यारे को भी देखें, तो आज से खबरदार अपनी निगाहों को आवारा न करना। सारी मुसीबतों की जड़ जो है ये निगाह ही है। याद रखें, ज़बान से हमने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर दिल हुजूर की पैरवी नहीं करता, अगर आंखें हुजूर की इताअत नहीं करती, तो सिर्फ ज़बान से कह देने से क्या हासिल होगा। इसलिए दिलों को भी दिलों को भी और निगाहों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के कानून का पाबंद बनाएं। आप जानते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इतना गम नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए मुझे इसका गम नहीं है, बस मैं डरता हूं मेरा दिल और मेरी निगाह मेरी दुश्मन न बन जाए।
अगर ये मेरे दुश्मन बन गए तो मेरी दुनिया भी तबाह और मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब जब निगाहों को बचाओगे कल्ब में सुरूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर नूर पैदा होगा, कल्ब के अंदर सुकून पैदा होगा। इसलिए हमको सिर्फ ये समझना, आप जानते हैं जब सुलह के साथ फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की चाबी सुपुर्द और बैतुल मुकद्दस जब दिया जा रहा था, जानते हैं आप, उस मौके पर यहूदियों और ईसाइयों ने जब मुस्लिम फौज बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रही थी तो दुकानों को खूबसूरत लड़कियों से सजा दिया गया था, बिठा दिया गया था उनको सवार कर कि जरा मुस्लिम मुजाहिदीन जब इसमें दाखिल हो शहर के अंदर तो जरा हम देखते हैं कि ये तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार होकर बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को भूल तो नहीं जाते। आप जानते हैं शहर में दाखिल होने से पहले जब पता चल गया कमांडर को कि शहर के अंदर ये सिचुएशन बन चुकी है कि हर दुकान के अंदर खूबसूरत लड़कियों को बिठा दिया गया और बाजार को लड़कियों से सजा दिया गया है, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कमांडर ने सिर्फ ये आयत पढ़ दी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिनों से कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। जैसे ही उस कमांडर ने कहा ये रब का इरशाद है, शहर में दाखिल हो गए तो तुम्हारी निगाहें नीची नीची होनी चाहिए। एक नौजवान भी शहर में दाखिल हुआ तो इधर उधर ताक झांक नहीं कर रहा था, निगाहें नीची किए हुए दाखिल हो गया। आखिरी मुजाहिद जब बाकी था तो किसी लड़की ने कहा पता नहीं इनकी निगाहों में किसका हुस्न है कि हमारी तरफ निगाह उठाकर देखते ही नहीं। तो जवाब में नौजवान ने कहा जिसकी आंखों में मदीने के ताजदार का हुस्न समा जाए वो लड़कियों पर अपने ईमान को बेचा नहीं करता है। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये सिचुएशन थी तो जहां हम चले जाते थे जमीन भी हमारा इस्तकबाल करती थी। आज हमारी निगाहें आवारा हो गई, आज हमारा वजूद बदकिरदार हो गया, इसलिए हम तबाही के दहाने पर पहुंच गए, बर्बादी की राह पर चल पड़े। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं। एक है नफ्स, देखिए यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आका का जमाना पाते हैं, आका का दौर पाते हैं, तबीयत चाह रही है हुजूर का दीदार कर लूं, लेकिन माँ बूढ़ी थी, माँ खिदमत की जरूरतमंद थी, वो चाहते थे कि माँ की खिदमत में न छोड़ूं। अगर वो हुजूर के दीदार के लिए चले जाते तो माँ की खिदमत मुश्किल हो जाती, कोई माँ का ख्याल रखने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए अपनी माँ की खिदमत की। तबीयत चाह रही थी, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का दौर पाया, लेकिन कर्न से मदीने जाने की पोजीशन में नहीं थे कि निकलते तो माँ की पोजीशन खराब हो जाती, कोई खिदमत करने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिक के सिचुएशन को जानते थे तो फरमाया फारूक आजम से और मौला अली से, ये मेरा जुब्बा है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसे जाकर मेरा ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हुजूर को देखना जिंदगी भर के लिए नुस्खा याद रखिएगा, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, हुजूर को देखना ये जायज ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश किसकी थी? वैसे करनी की। और माँ की खिदमत करना ये किसकी पसंद? ये हुजूर की पसंद। अब दो पसंद का टकराव हुआ, एक हुजूर की पसंद और एक अपनी पसंद। वैसे करनी की पसंद थी कि हुजूर को देखूं, हुजूर की पसंद ये थी कि माँ की खिदमत करो। वैसे करनी ने हुजूर की पसंद का ख्याल किया, अपनी पसंद को कुर्बान कर दिया। ऐ रसूल आजम के दीवानों, तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना। यहां से ये बात समझ में आई, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें कहे इस लड़की
लड़की को देखो तो ये सोचना ये देखने का हुक्म नफ्स कह रहा है, लेकिन निगाह झुकाने का हुक्म मुस्तफा कह रहे हैं। अपनी ख्वाहिश को हुजूर की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दो, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे, आखिरत में भी सुरखरू रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।